हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछले भाग में हमने सुना कि शादी के कुछ दिन बाद शिवम और शिवानी के बीच की दूरियां कम होने लगी थी। बारिश भी कुछ प्यार भरे पल एक दूसरे के साथ बिताने के बाद दोनों घर पहुंचे। घर पहुंचकर शिवानी सबसे नज़रें बचाते हुए सीधे अपने रूम के बाथरूम में चली गई। वहां उसने खुद को शीशे में देखा। उसकी गर्दन पर जगह जगह लव बाइट्स के निशान पड़े हुए थे। उसने शावर ऑन किया और उसके नीचे खड़ी हो गई। बहुत देर तक आंखें बंद करके वो ऐसे ही खड़ी रही। उसके मन में क्या चल रहा था शायद वो खुद भी नहीं जानती थी। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर निकली। उसने वाइट कलर का बाथरोब पहना हुआ था। कमरे में आकर वो अपने गीले बालों को ड्रायर से सुखा रही थी। तभी शिवम ने पीछे से आकर उसकी कमर को पकड़ लिया और उसके बालों को कानों से हटाते हुए बोला, आई लव यू। ये सुनते ही शिवानी के पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। वो चुपचाप खड़ी शिवम और खुद को शीशे में देख रही थी। उसने जैसे ही हिलने की कोशिश की, शिवम ने उसकी कमर को और मजबूती से पकड़ लिया और बोला, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। ये बोलकर उसने अपनी जेब से एक चेन निकाली और शिवानी के गले में पहना दी। चेन के हुक को वो अपने दांतों से बंद कर रहा था, जिससे उसके होंठ शिवानी की गर्दन को पीछे से छू रहे थे। उसके होठों को महसूस करते ही शिवानी ने एक बार फिर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसके पूरे शरीर में सनसनी सी फैलने लगी थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने रोब को कसकर पकड़ा हुआ था। शिवम शीशे में से उसकी सारी हरकतें देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने शिवानी को अपनी तरफ पलटते हुए कहा, तुम्हारी मुंह दिखाई तो रह ही गई थी। सोचा था जिस दिन हम पहली बार करीब आएंगे उस दिन तुम्हें दूंगा। शिवानी ने देखा उसके गले में खूबसूरत सी चेन है, जिस पर एक बड़ा सा रेड कलर का डायमंड लगा हुआ था, जो बहुत ही एक्सपेंसिव और खूबसूरत दिख रहा था। पसंद आया तुम्हें? शिवम ने पूछा। शिवानी ने एक हल्की सी स्माइल देते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। शिवम ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरह से तुम्हें उसी दिन अपना बनाऊंगा जब तुम खुद कहोगी। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। शिवानी बेड के दूसरे कॉर्नर पर बैठी टीवी देख रही थी। आज उसमें और शिवम में दूरी बहुत ज़्यादा थी। अगर वो 1 इंच भी और खिसकती तो शायद बेड से नीचे गिर जाती। शिवम जो लैपटॉप पर काम कर रहा था, वो टेढ़ी नज़रों से शिवानी की तरफ भी देख रहा था। उसे घूरते हुए वो बोला, क्या हुआ है? इतनी दूर क्यों बैठी हो? उसकी बात सुनकर शिवानी अपने डर को छिपाते हुए मुस्कुराकर बोली, नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। शिवम ने अपना लैपटॉप साइड पर रख दिया और उसका हाथ खींचकर एक पल में उसे अपने करीब ले आया। उसके अचानक खींचने से शिवानी उसके ऊपर आ गिरी। उसके हाथ शिवम के सीने पर थे। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरे पास आने से इतना डरती क्यों हो? क्या इतना बुरा हूँ मैं? वो नज़रें चुराते हुए बोली, मैं कहाँ डर रही हूँ। शिवम उसकी गोद में सर रख कर लेट गया और बोला, अच्छा जी, तो मेरे हाथ लगाते ही आंखें क्यों बंद कर लेती हो? उसकी बात सुनकर शिवानी के गाल शर्म से लाल हो गए और उसने मुंह फेर लिया। शिवम ने उसका चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल करीब झुका दिया और उसके कानों में धीरे से बोला, गुड नाइट किस नहीं दोगी? ये सुनकर शिवानी ने आंखें बड़ी कर ली और खुद को उससे दूर करने लगी। शिवम ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और बोला, गुड नाइट किस जब तक नहीं दोगी तब तक मैं ऐसे ही पूरी रात यहाँ तुम्हारी गोद में लेटा रहूँगा। वो जानती थी कि शिवम अपनी बात मनवाए बिना नहीं मानेगा। उसने आंखें बंद की और हिम्मत करके शिवम के माथे को चूम लिया। शिवानी ने आज पहली बार उसे किस किया था। उसके होठों के छूते ही शिवम को एक प्यारा सा एहसास हुआ, जिसे शब्दों में बताना उसके लिए मुमकिन नहीं था। वो थोड़ा सीरियस हो गया और उसकी गोद से हटकर तकिए पर लेट गया। शिवानी को अपने पास खींचते हुए बोला, यहीं सो जाओ। कुछ देर में दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे लेटे नींद की आगोश में चले गए।
उधर सिद्धार्थ अपने रूम में अब भी जाग रहा था। वो किसी गहरी सोच में था। उसने शिवानी की तस्वीर को देखते हुए कहा, तुम तो वहाँ अपने पति की बाहों में चैन की नींद सो रही होगी और यहाँ मैं तुम्हारे बिना तड़प रहा हूँ। तुमने ये सही नहीं किया बेबी। तो मुझे इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं कर सकती। ये बोलकर उसके चेहरे पर एक शातिर सी मुस्कान आ गई। सुबह शिवम की नींद खुली तो उसने देखा शिवानी उसके सीने पर सर रखकर चैन की नींद सोई हुई थी। उसके बाल उसके चेहरे को छिपा रहे थे। ये देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो उसके बालों को उसके चेहरे से हटाकर उसके माथे को चूमने लगा। उसके छूते ही शिवानी ने आंखें खोल ली। उसने जैसे ही आंखें खोलकर शिवम की तरफ देखा तो शिवम ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। शिवानी मन में सोचने लगी, ये तो सो रहे हैं, फिर मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई मुझे किस कर रहा हो। लगता है मुझे वहम हुआ होगा। ये बोलकर वो फिर से आंखें बंद करके सो गई। शिवम मन ही मन हंस रहा था। उसे शिवानी को छेड़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। कुछ देर बाद वो उठा और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स की वजह से आज वो और दिनों से जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया। दोपहर का वक्त था। शिवानी निशी के साथ मॉल में शॉपिंग कर रही थी। तभी उसके फ़ोन पर रिंग हुई। उसने देखा एक अननोन नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। उसने फ़ोन उठाकर हेलो कहा तो सामने से किसी की घबराई हुई आवाज़ आई, आप शिवानी बोल रही हैं ना? मैं सिद्धार्थ का दोस्त तन्मय हूँ। उसने जहर खा लिया है और उसने बताया कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। सिद्धार्थ की हालत बहुत सीरियस है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। पुलिस का नाम सुनकर शिवानी की होश उड़ गए और वो घबराते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया है, आप सिद्धार्थ से मेरी बात करवाइए। देखो, वो इस वक्त बात करने की हालत में नहीं है। अगर आपको उससे मिलना है तो आप डॉक्टर माथुर की क्लिनिक आ जाइए। मैं आपको एड्रेस SMS कर रहा हूँ। ये बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। शिवानी अभी भी हेलो हेलो बोल रही थी। उसने एक बार फिर से उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन अब फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। शिवानी का पूरा चेहरा डर और पसीने से भीग गया था। निशी जो उस वक्त वॉशरूम में थी, बाहर आकर उसने शिवानी की ऐसी हालत देखी तो बोली, क्या हुआ है भाभी, आप इतना डरी हुई क्यों हैं? कुछ नहीं, मुझे अभी कहीं जाना है, तुम घर चली जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ये बोलकर शिवानी तेज़ कदमों से मॉल के बाहर चली गई। उसने बाहर से ऑटो किया और कुछ ही देर में बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गई। निशी भी अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल गई। 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन शिवानी का कोई अता पता नहीं था और न ही वो फ़ोन उठा रही थी। निशी को अब उसकी फ़िक्र होने लगी थी। वो मन में सोच रही थी, भाभी को गए हुए बहुत देर हो गई है और वो बहुत घबराई हुई भी लग रही थी। मुझे भैया को बता देना चाहिए। ये सोचकर उसने शिवम को फ़ोन मिलाया। शिवम अपने रूम में बैठा मैनेजर के साथ कुछ डिस्कशन कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर निशी का फ़ोन आया। उसकी बात सुनकर वो कुर्सी से उठ गया और चिल्लाते हुए बोला, इतनी देर हो गई और तुम मुझे अब बता रही हो? इतना बोलकर वो भागते हुए कैबिन से बाहर निकल गया। उसने शिवानी को कॉल लगाया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। उसने अपने असिस्टेंट को कॉल लगाया और बोला, मुझे अभी के अभी इस नंबर की लाइव लोकेशन पता करके बताओ। कुछ ही देर में शिवानी की लोकेशन उसके फ़ोन पर आ गई। दूसरी ओर शिवानी ने ऑटो एक बड़े से घर के बाहर रुकवा दिया था, जहां डॉक्टर माथुर के नाम का बोर्ड लगा हुआ था। वो सीधे मेन गेट से अंदर चली गई। उसने जैसे ही चारों तरफ देखा तो वहाँ क्लिनिक जैसा कुछ नहीं लग रहा था। एक बड़ा सा लिविंग एरिया जहाँ पर सोफ़े लगे हुए थे। तभी उसकी नज़र कॉर्नर के सोफ़े पर गई, जहाँ सिद्धार्थ बैठा हुआ था। शिवानी को देखते ही सिद्धार्थ की नज़रें उस पर टिक गई। येलो कलर के अनारकली सूट में वो बहुत प्यारी दिख रही थी। उसके हाथों में चूड़ा, माथे पर छोटी सी बिंदी और गले में मंगलसूत्र था। ये सब देखकर उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग हुई। वो शिवानी के करीब गया और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला,
बिल्कुल वैसी ही लग रही हो जैसा मैंने सोचा था। उसका हाथ झटकते हुए शिवानी ने पूछा, तुमने तो जहर खा लिया था ना? ओह, तो मतलब वो सब झूठ था? सिद्धार्थ तो जैसे उसकी बड़ी बड़ी बुरी आंखों में खो गया था। उसके दिल की धड़कन शिवानी को देखते ही बढ़ गई थी। उसके जिस्म से आ रही हल्की हल्की खुशबू सिद्धार्थ को बेचैन कर रही थी। लेकिन शिवानी के दिल में अब पहले वाले जज्बात नहीं थे। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ी उसे देख रही थी। अचानक वो गुस्से में बोली, मैंने कहा था ना तुम्हें कि मुझसे दूर रहना, मेरी शादी हो चुकी है। उसकी बातें सुनकर सिद्धार्थ को दिल में चुभन सी महसूस हुई। जाने क्यों, लेकिन वो अब भी मानने को तैयार नहीं था कि शिवानी अब उसकी नहीं रही। वो बस उसे मिलकर जी भर कर देखना चाहता था। उसका चेहरा एकदम शांत था। उसने किसी तरह अपने जज्बातों को कंट्रोल किया और बोला, क्या कुछ देर के लिए अपना गुस्सा भुलाकर मुझसे बात नहीं कर सकती? शिवानी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसे तो लगा था कि शायद उसे धोखे से अपने पास बुलाकर सिद्धार्थ उसके साथ कुछ गलत करेगा, लेकिन उसके चेहरे को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसने शिवानी से कहा, बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। शिवानी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो शिवानी के करीब आकर बैठ गया और बोला, तुम खुश तो हो ना शिवम के साथ? हाँ, मैं खुश हूँ। तुमने एक बार भी शिवम को शादी के लिए हाँ करने से पहले मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? ये बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई। खैर, मैं ये देखकर खुश हूँ कि जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता जुड़ा है, तुम उसके साथ खुश हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शिवानी को लगा था कि सिद्धार्थ के लिए उसके सारे एहसास खत्म हो गए, लेकिन आज सिद्धार्थ को उसकी याद में दुखी देखकर वही पुराने एहसास शायद फिर से जन्म लेने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या बोले। हालांकि उसने सिद्धार्थ से ये कह तो दिया था कि वो शिवम के साथ बहुत खुश है, लेकिन अभी भी वो उसे पूरी तरह कहाँ अपना मान पाई थी। क्या वो मुझसे ज़्यादा तुम्हें प्यार करता है? ये बोलकर सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुरा दिया। शिवानी के चेहरे पर भी एक हल्की सी स्माइल आ गई। आज उसके पास सिद्धार्थ से करने के लिए ज़्यादा बातें नहीं थी। इस वक्त उसके दिमाग में शिवम का ख्याल चल रहा था। कुछ देर दोनों ऐसे ही शांत बैठे ही रहे। तभी शिवानी बोली, अब तुम भी कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। कब तक अकेले रहोगे? उसकी बात सुनकर वो तंज मारते हुए बोला, नहीं, अब कोई नहीं चाहिए। कहीं वो भी तुम्हारी तरह छोड़कर चली गई तो मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। उसकी बात सुनकर शिवानी ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। वैसे भी तुम्हारा फ़ोन आने पर मैं तुरंत मॉल से निकल गई थी। न जाने निशी भी क्या सोच रही होगी। ये बोलकर वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। तभी सिद्धार्थ ने उसे रोकते हुए कहा, पहली बार मेरे घर आई हो, मेरे कहने पर एक गिलास पानी तो पी ही सकती हो। यह बोलकर उसने बोतल से पानी निकालकर गिलास शिवानी की तरफ बढ़ा दिया। वो उसे मना नहीं कर पाई और बिना ज़्यादा सोचे पानी पी लिया। वो जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़ी, अचानक उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखें बंद हो रही थी। उसने जैसे तैसे खुद को दीवार के सहारे खड़ा किया, लेकिन अब उसका खुद पर कंट्रोल खो चुका था। वो गिरने ही वाली थी कि सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपनी गोद में उठा लिया और अंदर कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे बेड पर लिटाकर वो हंसते हुए बोला, कितनी भोली हो तुम शिवानी, तुम्हें बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। आखिर सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा था। वो तो कब से चाह रहा था कि शिवानी को अपना बना ले, लेकिन शिवानी ने उसे कभी अपने करीब नहीं आने दिया था। वो उसके बिल्कुल करीब जाकर बैठ गया और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराने लगा। उसके ऐसा करते ही शिवानी ने हल्की सी आंखें खोली और उसे खुद से दूर करते हुए बोली, प्लीज़ दूर रहो मुझसे, मैं किसी की पत्नी हूँ अब। उसके इतना कहते ही सिद्धार्थ गुस्से से बोला, तुम उसकी नहीं मेरी हो। यह बोलकर उसने कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया।
शिवानी की आंखें बंद हो रही थी, फिर भी वो उन्हें ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश कर रही थी। सिद्धार्थ ने उसका दुपट्टा सीने से उतारकर अलग कर दिया। उसने देखा शिवानी के गले पर काटने के निशान थे, जिसे देखकर वो गुस्से से पागल हो रहा था। वो शिवानी की तरफ देखते हुए बोला, आज के बाद शिवम खुद तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देगा। उसके बाद तुम्हारे पास मेरे पास आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये बोलकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो कैमरा ऑन कर शिवानी के ऊपर आकर लेट गया। लेकिन अचानक उसे लगा कि कमरे में कोई और भी खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने शिवम खड़ा हुआ था। यह देखकर उसकी आंखें डर की वजह से फैल गई और वो शिवानी से दूर हो गया। शिवम ने सबसे पहले शिवानी का दुपट्टा नीचे से उठाया और सिद्धार्थ को देखते हुए बोला, तुमने जो किया है वो गलती नहीं, गुनाह है। मैं जानता हूँ मेरी पत्नी भी इसमें बराबर की हिस्सेदार है, लेकिन तुम्हें भी इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। यह बोलकर उसने एक हाथ से सिद्धार्थ को पकड़कर ज़मीन पर नीचे गिरा दिया और बोला, ज़रा मेरी तरफ देखो। सिद्धार्थ ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, शिवम ने उसके मुंह पर एक ज़ोरदार मुक्का मार दिया और बोला, ये मेरी पत्नी है, अब तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये बोलकर उसने सिद्धार्थ का हाथ मरोड़ दिया, जिसकी वजह से उसके चिल्लाने की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। शिवम ने शिवानी की तरफ देखा, जो बेहोश सी बेड पर पड़ी हुई थी। उसे उठाकर वो कमरे से बाहर जाने लगा। सिद्धार्थ अभी भी ज़मीन पर पड़ा करहा रहा था। शिवम गुस्से में बोला, इस बार तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार इस ज़मीन पर तुम्हारी लाश पड़ी होगी। ये बोलकर उसने एक ज़ोरदार लात उसके मुंह पर मारी और गुस्से में वहाँ से निकल गया। उसने शिवानी को गोद में उठाया हुआ था। उसने उसे गाड़ी की पिछली सीट पर ऐसे डाल दिया जैसे वो कोई सामान हो। कुछ ही देर में गाड़ी बंगले के सामने आकर रुकी। वो उसे तेज़ कदमों से सीधे अपने कमरे में ले गया और बाथरूम के अंदर ले जाकर उसे सीधा बाथटब में डाल दिया। पानी गिरने से अचानक शिवानी ने घबराकर आंखें खोल दी। पानी उसकी नाक और मुंह में चला गया था, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी और उसे अचानक होश आ गया। वो खांसते हुए बैठ गई। अचानक उसकी नज़रें शिवम पर गईं, जो हाथ बांधे उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें इस वक्त बेहद डरावनी लग रही थी। शिवानी को धीरे धीरे याद आया कि वो सिद्धार्थ से मिलने उसके घर गई हुई थी, लेकिन घर से निकलते हुए अचानक उसे चक्कर आ गया, जिसका फ़ायदा उठाकर सिद्धार्थ ज़बरदस्ती उसे अपना बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद अब वो शिवम के सामने बाथटब में बैठी हुई थी। इसका मतलब शिवम उसे यहाँ लेकर आया है। ये सोचकर उसके दिल की धड़कनें ही रुक गई। शिवम की आंखें आग उगल रही थी। वो चिल्लाते हुए बोला, आखिर क्या है ऐसा उसमें जो मुझ में नहीं है। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि शिवानी ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए। शिवम ने उसका हाथ पकड़ा और एक झटके से उसे खुद से चिपका लिया। इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी कि तुम अपने आशिक से मिलने उसके घर तक चली गई। शिवानी उसे खुद से दूर करते हुए बोली, मैं जानबूझकर नहीं गई थी। वो अपनी सफाई में कुछ बोलती उससे पहले ही शिवम ने उसके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा मार दिया। शिवानी ने गाल पर हाथ रख लिया। उसका गाल लाल पड़ चुका था। शिवम गुस्से से कांप रहा था। वो चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? शादी से पहले ही मैंने तुमसे पूछा था या नहीं? क्या इस शादी के लिए मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती की थी? बोलो। वो इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसका बस चलता तो शिवानी को मौत के घाट उतार देता। शिवानी चुपचाप नज़रें झुकाए खड़ी हुई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे इस बात का दुख नहीं था कि शिवम ने उस पर हाथ उठाया था, बल्कि वो इस बात से दुखी थी कि इतने दिन साथ रहने के बाद भी शिवम को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने तो एक बार शिवानी को उसकी सफाई में कुछ बोलने का मौका तक नहीं दिया था। वो हकलाते हुए बोली, शिवम, कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। चुप, एकदम चुप। इतना सब करने के बाद भी तुम्हारी मेरे सामने ज़ुबान खोलने की हिम्मत है? आज मुझे खुद पर शर्म आ रही है।
मुझे लगता है शायद मुझ में ही कोई कमी है जो मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ। तुमने इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत करने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। क्या इतने दिनों में मैंने तुम्हारे दिल में ज़रा सी भी जगह नहीं बनाई? वो शिवानी के और करीब गया और उसके चेहरे को अपने हाथ से ऊपर करते हुए बोला। उसके करीब जाते हुए, क्या एक पल के लिए भी तुम्हें मेरे प्यार का एहसास नहीं हुआ? शिवानी अपनी प्यारी सी आंखों से शिवम को देख रही थी, जिनमें डर और मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन उसकी आंखों ने आज एक बार फिर शिवम के दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया था। शिवानी का उसे यूं भोलेपन से देखना शिवम के गुस्से को पिघलाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर उसने आंखें फेर ली और गुस्से में बोला, बंद करो मेरी तरफ इस तरह देखना। अगर अब तुमने मुझे इस तरह देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल लूँगा। मैं अब और तुम्हारे हाथों बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। शिवानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके चेहरे को अपनी तरफ मोड़ते हुए बोली, मैंने धोखा नहीं दिया है आपको। ये बोलकर वो शिवम के सीने से लिपट गई। वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिवानी ने अपनी बाहों के घेरे में उसे कसकर पकड़ा हुआ था। सिद्धार्थ ने उसे धोखे से अपने घर बुलाया था। अगर आज शिवम सही वक्त पर नहीं आता तो उसके साथ न जाने क्या हो जाता। ये सोचकर वो पूरी तरह घबराई हुई थी, और जिस सिद्धार्थ से उसने प्यार किया था आज वही उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। ये सोच सोचकर उसका सर फट रहा था। लेकिन शिवम का दिल अब भी गुस्से और जलन से भरा हुआ था। तुम्हारा और मेरा आज से कोई रिश्ता नहीं है। तुम चाहो तो अभी इस घर से जा सकती हो। ये बोलकर उसने खुद को शिवानी से दूर कर लिया। वो समझ चुकी थी कि अब शिवम को कुछ भी समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। शिवम ने उसका हाथ झटक दिया और बाथरूम से बाहर आ गया, लेकिन वो अब भी वहीं खड़ी हुई थी। अपने दिल के दर्द को संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वही शिवम माथे पर हाथ रखे बेड पर बैठा हुआ था। काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन शिवानी अब भी बाथटब के उस ठंडे पानी में खड़ी हुई थी। कपड़े गीले होने की वजह से उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसके पैरों में जैसे खड़े होने की हिम्मत नहीं बची थी। अचानक ज़ोर से एक आवाज़ हुई। आवाज़ सुनकर शिवम तुरंत बाथरूम की तरफ भागा। उसे देखा शिवानी बाथटब के अंदर गिरी हुई है और उसका चेहरा भी पूरा पानी के अंदर है। पानी ठंडा होने की वजह से उसका पूरा शरीर जम गया था और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। ये देखकर शिवम भागकर उसके पास गया और उसे बाथटब से बाहर निकाला। उसने देखा शिवानी के होंठ नीले पड़ गए थे और पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। शिवम ज़ोर से उसका चेहरा थपथपाते हुए बोला, शिवानी उठो, प्लीज़ उठ जाओ। शिवानी की ऐसी हालत देखकर उसके दिल में बहुत बेचैनी हो रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने शिवानी को गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया और उसे कंबल से ढक दिया। वो लगातार उसके हाथों को अपने हाथों से रब कर रहा था ताकि उसे कुछ गर्माहट मिल सके। इतने में ही निशी और माँ दौड़ते हुए उसके कमरे में आए। शिवम ने उन्हें देखकर बोला, जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन लगाओ। कुछ ही देर में डॉक्टर्स वहाँ आ गए। शिवम शिवानी को अपनी गोद में लिए बैठा हुआ था। डॉक्टर को देखते ही वो गुस्से में बोला, जल्दी से इसे ठीक करो, मुझे हर हालत में ये ठीक चाहिए। डॉक्टर्स ने चेक करके बताया कि शिवानी को तेज़ बुखार है। उन्होंने उसे कुछ दवाइयाँ दी और वहाँ से चले गए, लेकिन शिवानी का शरीर अब भी ठंड से काँप रहा था। तभी निशी ने उसके कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, भैया, भाभी के कपड़े गीले हैं, कपड़े चेंज करने होंगे, नहीं तो इनकी हालत और ख़राब हो जाएगी। शिवम का ध्यान शिवानी के गीले कपड़ों पर गया। ये तो उसने सोचा ही नहीं था। तुम लोग जाओ, मैं कर लूँगा। यह बोलकर उसने निशी और माँ को कमरे से बाहर भेज दिया। उनके जाने के बाद उसने कमरा अंदर से बंद कर लिया और अलमारी में से शिवानी के कपड़े ले आया। उसने कंबल हटाकर देखा शिवानी ठंड से काँप रही थी। उसके गीले कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे। शिवम ने एक एक करके उसके सारे गीले कपड़े
उसके शरीर से अलग कर दिए और फटाफट उसे दूसरे कपड़े पहना दिए। उसके कपड़े बदलकर शिवम उसके करीब कंबल में आकर लेट गया। एक बार फिर से वो शिवानी की हथेलियों को रगड़ने लगा। थोड़ी गर्मी का एहसास होते ही शिवानी ने आंखें खोली। उसने देखा शिवम उसके बिल्कुल करीब लेटा है। उसने कसकर उसे पकड़ लिया और उससे चिपकते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया। शिवम उसके चेहरे को देख रहा था। वो उस पर गुस्सा करना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों शिवानी के मासूम से चेहरे को देखकर उसका गुस्सा ठंडा पड़ रहा था। उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। शिवम की बाहों की गर्मी पाकर शिवानी चैन की नींद सो गई थी, लेकिन शिवम की आंखों की नींद गायब हो चुकी थी। अगर आज वो सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो शिवानी के साथ कुछ भी हो सकता था। यह सोच सोचकर उसकी नींद उड़ गई थी। वो बस एक टक शिवानी को देखे जा रहा था, जो उसकी बाहों में चैन की नींद सो रही थी। उसकी उंगलियां शिवानी के चेहरे पर घूम रही थी। अचानक उसके होंठ उसके चेहरे को छूने लगे, कभी उसकी आंखों पर, कभी उसके माथे पर, तो कभी उसकी गर्दन पर हल्के हल्के निशान बनाने से वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। दोनों इस वक्त एक दूसरे के इतने करीब थे कि हवा के गुजरने की भी जगह नहीं बची थी। शिवम उसकी आंखों को चूमते हुए बोला, इन मासूम आंखों से मेरी तरफ मत देखा करो। इन्हें देखकर मैं चाहकर भी तुमसे नाराज नहीं रह पाता। यह बोलकर उसने शिवानी के होठों को धीरे धीरे सक करना शुरू कर दिया, जिससे शिवानी कसमसा रही थी। शायद उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। उसने धीरे से आंखें खोली। दवाई और शिवम के शरीर की गर्मी से उसकी तबीयत कुछ ठीक होने लगी थी। वो शिवम को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। उसको होश में आए देख शिवम उसके कानों में सर्द आवाज में बोला, मैं तुम्हारे साथ आज सब कुछ करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे मत रोको। ये बोलकर उसने झटके से शिवानी को अपने ऊपर लेटा लिया और कपड़ों के ऊपर से ही उसके सीने पर किस करने लगा। लेकिन अचानक झटके से शिवानी उससे दूर हो गई और रोने लगी। क्या समझा है आपने मुझे? अभी कुछ देर पहले तो बोल रहे थे कि मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर अब किस हक से मेरे करीब आ रहे हैं? उसकी बातें सुनकर शिवम को एक बार फिर से उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी वो बीमार थी और रो रही थी। यह सोचकर वो नॉर्मल हो गया और उसे गले लगाते हुए बोला, तो फिर क्यों मुझे बिना बताए उससे मिलने गई थी? मैं नहीं जाना चाहती थी, वो चिल्लाते हुए बोली। उसने धोखे से मुझे वहाँ बुलाया था, ये बोलकर कि उसने जहर खा लिया है। शिवम ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें उसके जीने और मरने से इतना फ़र्क पड़ता है क्या कि अगर उसका एक फ़ोन आएगा तो तुम यूँ मुझे बिना बताए भागते हुए उसके पास चली जाओगी? अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो जानती हो वो तुम्हारे साथ। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही शिवानी ने उसके होठों पर हाथ रख दिया और गर्दन घुमाकर आगे बोलने से मना कर दिया। शिवम ने उसकी आंखों में देखा, जो छनकने ही वाली थी। वो हल्के से गुस्से में बोला, अब रो क्यों रही हो? गलती भी खुद करती हो और फिर खुद ही रोने की एक्टिंग भी करती हो। उसके मुंह से ये सुनकर शिवानी उसे तकिए से मारते हुए बोली, मैं एक्टिंग कर रही हूँ? वो शिवम को तकिए से मार रही थी। अचानक शिवम ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, वादा करो मुझसे, कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। शिवानी उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँगी? शिवम उसके करीब आने लगा। तभी शिवानी ने उसका हाथ अपने पेट पर रखते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। शिवम ने कहा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो कमरे से बाहर चला गया। कुछ ही देर में वो खाना लेकर कमरे में आया। वो धीरे धीरे अपने हाथों से उसे खाना खिला रहा था। शिवानी ने प्लेट उसके हाथों से लेते हुए कहा, मैं खा लूँगी। ये बोलकर वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। वो ऐसे खा रही थी जैसे उसने कई दिन से कुछ नहीं खाया था। शिवम उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, ये खाना तुम्हें ही खाना है,
कोई इसे चुरा कर नहीं ले जाएगा, आराम से खाओ। ऐसे ही कई दिन बीत गए। आज सुबह जब शिवानी सोकर उठी तो उसने देखा उसके तकिए के पास मॉरिशस की 2 टिकट्स रखी हुई थी। यह देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो पहली बार कहीं बाहर घूमने जा रही थी, यह सोचकर वो खुश हो गई। तभी शिवम नहाकर बाहर निकला। उसे देखकर शिवानी बोली, हम मॉरिशस जा रहे हैं? शिवम ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ। शिवानी ने एक्साइटेड होकर उसे गले से लगा लिया। अच्छा, अब जल्दी से पैकिंग कर लो, कल हमें निकलना भी है। और अगली सुबह दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। कुछ ही देर में उनकी फ़्लाइट मॉरिशस लैंड कर गई। वहाँ एक लग्जरी कार पहले से ही खड़ी उनका इंतज़ार कर रही थी। दोनों उस कार में बैठकर वहाँ के आलीशान द ओबरॉय होटल में आ गए। शिवानी ऊपर से नीचे तक होटल को देख रही थी। बाहर से दिखने में होटल जितना आलीशान था, अंदर से उसका रूम भी उतना ही खूबसूरत और लग्जूरियस था। शिवानी को यह सब किसी सपने की तरह लग रहा था। भले ही वो और शिवम दिल से एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए थे, लेकिन अब भी उनके बीच कुछ दूरियां थी जिन्हें कम करना अभी बाकी था। शिवम ने उन दोनों के लिए हनीमून स्वीट बुक किया हुआ था। शिवानी ने अंदर जाकर देखा, रूम काफ़ी बड़ा था, जो पूरी तरह से न्यूली वेडिंग कपल के लिए सजाया गया था। रूम में हल्की हल्की सी रोशनी थी और भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। वो जाकर सोफे पर बैठ गई। शिवम भी एकदम उसके करीब जाकर बैठ गया। थकान की वजह से उन्होंने अपना खाना रूम में ही मंगवा लिया। खाने के साथ साथ शिवम ने शैम्पेन भी ऑर्डर की हुई थी। उसने बोतल खोली और गिलास में डालकर शिवानी की तरफ बढ़ा दी। वो गर्दन नामे हिलाते हुए बोली, मैं ये नहीं पीऊँगी, कहीं ये पीकर तुमने मेरा फ़ायदा उठा लिया तो? उसकी बात सुनकर शिवम मुस्कुराते हुए बोला, इसका उल्टा भी तो हो सकता है, कहीं इसे पीकर तुम मेरा फ़ायदा उठा लो। शिवानी उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ क्या? अब ये तो इसे पियोगी तभी बता पाऊँगा। ये बोलकर दोनों ने चीयर्स की। शिवानी ने लाइफ में पहली बार अल्कोहल ट्राई किया था। उसे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने एक ही घूंट में उसे पी लिया। लेकिन शिवम धीरे धीरे एक एक घूंट पी रहा था। तभी शिवानी एक और गिलास बनाने लगी। शिवम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुमने आज से पहले कभी नहीं पी है, और मत पियो, नहीं तो नशा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आज की रात तुम नशे में रहो। शिवानी उसके चेहरे को सहलाते हुए बोली, नशा हो भी गया तो क्या हुआ, तुम हो ना मुझे संभालने के लिए। ये बोलकर उसने एक गिलास और बना लिया। कुछ देर बाद शिवानी अपने दोनों हाथ गालों पर रखकर शिवम की तरफ देख रही थी। वो समझ गया था कि शिवानी पर नशा चढ़ने लगा है। शिवम ने उसका नाक खींचते हुए कहा, ऐसे क्यों घूर रही हो? क्यों, तुम्हें घूरने पर टैक्स लगता है क्या? शिवानी ने अपनी नशीली आवाज़ में कहा। उसकी बात सुनकर शिवम नज़रें नीची करके मुस्कुरा दिया। शिवानी ने अचानक उसका चेहरा पकड़ लिया और बोली, वैसे मिस्टर हस्बैंड आप काफ़ी हैंडसम हैं, लेकिन खबरदार जो कभी मेरे सिवा किसी और लड़की की तरफ देखा भी। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अगर मुझे कोई और लड़की पसंद आ गई तो फिर क्या करोगी? शिवानी रोता हुआ सा मुँह बनाकर बोली, उसकी और तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। शिवम उसके करीब आया और उसके चेहरे को हाथों में लेते हुए बोला, इतना प्यार करती हो मुझसे? शिवानी ने हाँ में सर हिला दिया। ऐसे नहीं, बोलकर बताओ। शिवानी ने अपनी दोनों बाहें खोलते हुए कहा, इतना प्यार करती हूँ आपसे। ये बोलकर वो शिवम के गले लग गई और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। जब शिवम ने ये देखा तो बोला, ये क्या कर रही हो? क्यों, आपको अच्छा नहीं लग रहा? शिवम जो अभी उसे सीने से लगाए हुए था, उसके सर को सहलाते हुए बोला, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये ना हो सुबह तुम कहो कि मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठा लिया। शिवानी ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, नहीं कहूँगी। शिवम के लिए अब खुद को काबू कर पाना मुश्किल हो रहा था।
वो उसके कानों के पास जाकर बोला, देख लो, अगर कुछ हो गया तो बाद में मुझे मत बोलना। इतना बोलकर उसने शिवानी के होठों को चूमना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी किस और इंटेंस होती जा रही थी। लगभग 20 मिनट तक दोनों एक दूसरे को किस करते रहे। शिवम ने बोला, एक बात कहूँ? बोलो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो तुम अपने होठों पर लिपस्टिक नहीं लगाती। इससे मैं तुम्हारे होठों का रियल टेस्ट महसूस कर पाता है। यह बोलकर उसने एक बार फिर से उसके होठों पर किस कर दिया। उसके होठ शिवानी के चेहरे से होते हुए उसकी गर्दन पर जा रहे थे, जिससे शिवानी का नशा और भी बढ़ रहा था। धीरे धीरे शिवम के हाथ उसके सीने की तरफ बढ़ रहे थे, जिससे शिवानी की धड़कनें ऊपर नीचे होने लगी थी और वो भी धीरे धीरे शिवम की चेस्ट पर किस कर रही थी। अब शिवानी की नाजुक सी कमर पर शिवम के लव बाइट्स के निशान और गहरे होते जा रहे थे। पूरे कमरे का माहौल बहुत ही गर्म हो रहा था। दोनों के कपड़े फर्श पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। अचानक शिवम जोर से चिल्लाया, तुम आज कुछ ज़्यादा ही शरारती नहीं हो रही हो? शिवानी हंसते हुए बोली, आप ही से तो सीखा है ये सब। आज दोनों का प्यार परवान चढ़ चुका था। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते